वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 फरवरी 2024 और 4 फरवरी 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? सोच के देखो, किसी देश की आर्मी टेक्सटाइल का बिजनेस करेगी तो वो देश कौन सा है? नेपाल। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में नेपाल की आर्मी ने क्या किया है, एक पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री को टेक ओवर करने का डिसीजन लिया है और इसके लिए नेपाल की आर्मी को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड से अप्रूवल भी मिल चुका है। तो ये जो फैक्ट्री टेक ओवर की जाएगी, ये 25 साल पुरानी फैक्ट्री है और जब ये शुरू हुई थी सिर्फ 4 साल तक चल पाई थी और इस प्लांट को शुरू करने के लिए नेपाल की चाइना ने मदद की थी। अच्छा, प्रोडक्ट्स का प्रमोशन न होने की वजह से इस फैक्ट्री का कारोबार बंद हो गया था। अब नेपाल की आर्मी इसको टेक ओवर करेगी, इसको रेनोवेट करेगी और उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और उन प्रोडक्ट को बेचकर रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। अच्छा, ये जो फैक्ट्री है ये काठमांडू से काफ़ी करीब स्थित है और एक बेस कीमती फैक्ट्री है। आपको पता है नेपाल की आर्मी पहले से ही कई तरह के बिजनेस कर रही है। जैसे नेपाल की आर्मी पेट्रोलियम के बिजनेस से जुड़ी हुई है, रोड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़ी हुई है, स्कूल और मेडिकल कॉलेज के बिजनेस से पहले से जुड़ी हुई है। तो इतना आपको ये नेपाल की आर्मी के बारे में याद रखना है। अब नेपाल की बात है तो मैप में देख लो, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभी अभिनव बिंद्रा को 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं अभिनव बिंद्रा और इन्हीं को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो फ्रांस अभी यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। फ्रांस में एफिल टावर है और एफिल टावर में ही ये यूपीआई शुरू किया गया है। यूपीआई के थ्रू अब आप एफिल टावर की टिकट बुक कर पाओगे। ऐसा करने वाला पहला यूरोपियन देश फ्रांस बना है। अब फ्रांस बना है तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और पेरिस जहां आप सुन लो वही माइंड में तुरंत चीजें आ जानी चाहिए। आपने आईईए का नाम सुना है ना? आईईए ऐसे नहीं याद आया होगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अब याद आ गया होगा। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF का नाम सुना है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो पेरिस के बारे में इतना याद रखना है। अच्छा, फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ये इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट थे। अच्छा, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया।
और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो आपको पता है पंजाब के राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि राज्यपाल के पद से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के अभी तक गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित। अब जो भी गवर्नर बनेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। और पंजाब के नवापिंड सरदारवा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवारे स्कॉट मोमाडे का निधन हुआ है, वे कौन थे? नवारे स्कॉट मोमाडे ये एक अमेरिकन कवि थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये थे नवारे स्कॉट मोमाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमा पार न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार न्याय चुनौतियों पर CLEA यानी कि कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी लाल कृष्ण आडवाणी का भारत रत्न से सम्मान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लाल कृष्ण आडवाणी ये 50 में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया जाएगा। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पहले से भारत रत्न मिल चुका है और केंद्र सरकार एक साल में सिर्फ 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है। 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो अभी वाराणसी में क्षेत्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान है और यहीं पे क्षेत्रीय किसान मेला आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की? तो अभी कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। युवाओं को डिजिटल उपयोग का कम से कम टाइम वेस्ट हो और युवा इसके एडिक्ट न बने, इसके लिए ये डिजिटल डिटॉक्स पहल है, इसे कर्नाटक ने शुरू किया है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु टॉप पर रहा और नेव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI की घोषणा के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलन से वापस आ गए हैं? तो अभी RBI की घोषणा हुई है कि 97.50% 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलन से वापस आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। और RBI के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आपको पता है अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हुए। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण था? छठा। कहाँ हुए हैं?
तमिलनाडु के 4 शहरों में। कौन कौन से 4 शहर हैं? चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचि और मदुरै। इन 4 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण था। इतना तो आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में याद रखना है। अब इनमें टॉपर कौन रहा? तो इनमें पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉपर रहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, तमिलनाडु सेकंड पे है और हरियाणा थर्ड पे है। अब महाराष्ट्र टॉप पर है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश चंद बैस। अच्छा, अभी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। और महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र में राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीती है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं? तो अभी पवन कुमार वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है पवन कुमार और यही वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं। अच्छा, अभी एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सेलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। और बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और यही यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अभिनेता रणवीर सिंह अभी बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बिसलरी, फोन की कंपनी टेक्नो और मोटर वाहन कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया। इस पर ये एक सीसीटीवी का ब्रांड है, इसने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। न्यूट्रिशन ब्रांड है एज इट इज, इसने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और एक पेन की कंपनी है हौसर, इसने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। अभी हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया। अच्छा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। इतना आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया? तो उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त हुए प्रशांत कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESH RC
इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।